वेलकम टू इंग्लिश आउट। दोस्तों, एक चीज जिसको लेके आप बहुत ज्यादा परेशान हो वो है यूपी टेट का सिलेबस। बहुत से लोगों की इंक्वायरी आई है, बहुत से लोगों ने पर्सनली मुझसे पूछा हुआ है कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या है यूपी टीईटी 2021 का। आज के इस वीडियो में हम यूपी टीईटी 2021 का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे, चाहे आप वो पहली से पांचवी की बात कर लो, चाहे वो छठवीं से आठवीं की बात कर लोगे। सो अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको टाइमली अपडेट, डिफरेंट जो एग्जामिनेशन है उसके टाइमली अपडेट आपको मिलते रहे। तो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड हम पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस होगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे बाल विकास हो, जितने भी सब्जेक्ट है सबका कंप्लीट सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते रहिए। आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि पूरा सिलेबस आपको पता चले कि क्या होने वाला है। सो देखिए, आप जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यूपीटीटी यानी उत्तर प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 का कंप्लीट सिलेबस देखेंगे हम, जिसमें से प्रथम प्रश्न प्राथमिक स्तर के लिए जो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, और द्वितीय प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक प्राथमिक स्तर जो कि कक्षा 6 से 8वीं के लिए होता है। देखिए क्या सिलेबस है इसका। सबसे पहले इस जो परीक्षा है इसका हम अवधि और स्वरूप देख लेते हैं कि क्या होगा। यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा, यानी 150 मिनट का पेपर होगा। 4 विकल्पीय यानी बहुविकल्पीय पेपर होंगे, एमसीक्यू होगा। 4 विकल्प होंगे जिसमें से कोई एक सही होगा जिसको आपको मार्क करना होगा। कोई भी नेगेटिव मार्क यानी नकारात्मक मूल्यांकन इसमें नहीं है, और ये तो पॉइंट आप डिस्कस किया जा चुका है आपके साथ। और यूपीटीटी की संरचना और विषय वस्तु, इसमें 4 विकल्प होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2 पेपर इसमें होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र उनके लिए है जो 1 से 5वीं के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, और द्वितीय प्रश्न पत्र यानी पेपर सेकंड है उनके लिए जो 6वीं से 8वीं के लिए टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है। और जो दोनों के लिए अपीयर होना चाहता है कि 1 से 5 और 6 से 8 के लिए, उनको दोनों ही पेपर यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही देना पड़ेगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियो पॉज करके आप दोबारा देख सकते हो। चलिए, कहते हैं प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसका प्रारूप क्या होगा, यानी पेपर 2.5 घंटे का अर्थात 150 मिनट का होगा। सबसे पहले इस परीक्षा का संरचना और विषय वस्तु देख लेते हैं क्या होगा। कुल प्रश्नों की संख्या होगी आपके पास 150 150 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसमें से सबसे पहला होगा बाल विकास एवं संरक्षण विधि। बाल विकास जो कि 30 क्वेश्चंस होंगे 30 नंबर के। दूसरा भाषा प्रथम हिंदी, इसमें कंपलसरी आती है, जिसमें से 30 क्वेश्चंस होगा 30 मिनट में। इनका डिटेल भी देखेंगे कि इसका टॉपिक वाइज भी देखेंगे कि इसके सब टॉपिक्स क्या हैं। फिर द्वितीय में अंग्रेजी और उर्दू में आपके पास ऑप्शन होगा कि हिंदी के साथ या तो आप इंग्लिश लो या तो आप उर्दू लो। 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मिनट में। फिर गणित जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, अर्थमेटिक होता है, 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मिनट में। और लास्ट में पर्यावरणीय अध्ययन, जिसको आप ईवीएस भी कहते हो, एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो आप, ये 30 क्वेश्चंस होंगे आपको 30 मिनट्स में। ये किसके लिए है? पहली से 5वीं तक के लिए है। पूरा हमने डिस्कस किया हुआ है। बाद में इनके सब टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे कि इन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर देखते हैं प्रश्नों की प्रकृति का। तो 6वीं से 11वीं तक के जो प्रासंगिक अधिक, मतलब ये आप 1 से 5वीं तक के एज ग्रुप के हिसाब से बताया गया है कि क्या क्या लिया जाएगा। और आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें जो बताया गया हुआ है कि जो पाठ्यक्रम होगा, जो कठिनाई का संयोजन है वो इंटरमीडिएट लेवल के स्तर का होगा, यानी जो डिफिकल्टी लेवल होगी वो 12th को ध्यान में रखकर बनाया गया। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको देख सकते हैं, उसमें उसने क्या पूछा हुआ है। हम बात करते हैं सेकंड की, यानी 6वीं से 8वीं के लिए क्या क्या इसमें पूछा गया हुआ है। टाइम वही 2.5 घंटे का होगा। क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस होने हैं। बाल विकास और शिक्षण विधि अनिवार्य 30 क्वेश्चन आना है। 30 क्वेश्चन आएगा, 30 अंक का। हिंदी अनिवार्य है 30 क्वेश्चन 30 मिनट में। अब फिर भाषा 2 में आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप इंग्लिश लो या तो आप उर्दू लो, 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, गणित एवं विज्ञान शिक्षक के गणित विज्ञान के लिए एक अलग क्वेश्चंस आते हैं। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन आएगा, और अन्य किसी शिक्षक के लिए क और ख, कोई भी दोनों में से किसी एक के लिए आएगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, या तो गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान आएगा, गणित या विज्ञान आएगा। ख में सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे। अन्य किसी शिक्षक के लिए ख और घ में से आप कोई भी चुन सकते हो। सेम वही 150 क्वेश्चंस 150 मिनट्स में होंगे। इसके बाद जो प्रारूप इसके बारे में कहा गया है, सेम इसमें 11 से 14 यानी 6वीं से 8वीं तक की क्लास के लिए है। जो आयु वर्ग है उसके बारे में उसने बताया हुआ है कि क्या आयु वर्ग है। और भाषा 1 में से प्रश्न अनुदेशों के माध्यम पे, यानी ये चीजें उनके बारे में बताई गई हुई है। आप इसको देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आ जाता है पेपर 2 के लिए जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंटरमीडिएट के स्तर का होने वाला है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। 1st to 5th के लिए भी बताया जा चुका हुआ है। अब हम देखते हैं कि कितना एलिजिबिलिटी होती है। इसमें से अगर आपने
150 में से 90 अंक यानी 60% अंक आप लेकर के आते हो तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। ये सामान्य वर्ग के लिए नहीं, जनरल कैटेगरी के लोग 150 क्वेश्चंस में से अगर 60 क्वेश्चन सही करते हैं तो वो इनके लिए अर्हता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। और बाकी जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए 55% अंक चाहिए होगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ध्यान रखना किसके लिए, 55% अंक क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होगा, यानी 150 में से 82 अंक चाहिए होगा। और ये किसी भी तरह से ये गारंटी ये नहीं है कि आपको जॉब दिलाई जाएगी, ये एक अर्हता मूल्यांकन है कि इसके बाद आने वाले सरकारी नौकरियों में आप बैठ सकते हैं। यही पूरा का पूरा है। आप हर एक चीज को, और इसकी जो वैलिडिटी होगी ये 5 साल के लिए, यानी एक बार आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो 5 सालों के लिए ये एग्जाम वैलिड रहेगा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके इन चीजों को देख सकते हैं और वहां पर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सारी चीजें बता दी जाएंगे। कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं कि आपसे मैंने ये बात कही थी कि डिटेल में क्या पूछा जाएगा। ध्यान से देखिए आप लोग, डिटेल की अगर मैं बात करूं सो आप इन चीजों का एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट आ जाता है, बाल विकास वाला पार्ट आ जाता है कि इसमें बाल विकास में क्या पूछा जाएगा। सो ये पूरा डिटेल में है। अगर विषय वस्तु की बात करूं तो बाल विकास या शिक्षण विधि में क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। तो बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम। ये डिटेल में है आपका जो हम करने वाले हैं कि क्या क्या 30 प्रश्न जो आएगा उसमें। फिर आ गया सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत आ गया, शिक्षण में शिक्षण विधाएं आ गई। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक एक पॉइंट पर रुक जाऊंगा, क्या क्या आता है इसमें, क्या क्या पूछ लिया गया आपका। सो आप समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, समावेशित बच्चों का अधिगम, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण, समावेशी बच्चों निर्देशन, परामर्श, परामर्श में सहयोग देने वाली विशेष संस्थाएं, ये पूरी की पूरी चीजें आप डाउनलोड का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अधिगम और अध्यापन में क्या पूछा गया है, बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में किस प्रकार सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं क्या हैं, बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, इन टॉपिक्स के बारे में लिखा गया हुआ है। बोध, संवेदनाएं, प्रेषण और अधिगम, ये हो गया हमारा पहला वस्तु जो हमने बाल विकास की बात की। दूसरा हम बात करते हैं कक्षा 1 से 5वीं के लिए जो लैंग्वेज है, जो भाषा आने वाला है उसमें क्या क्या आएगा। पहला हो गया अपठित अनुच्छेद यानी अपठित गद्यांश या पद्यांश, हिंदी वर्णमाला, वर्णों से मेल, वाक्य रचना, सभी ध्वनियों के पारस्परिक संबंध की जानकारी, विशेष रूप से ख या श, स, श, ब, व, ढ, ड, अंग, छ, छ, ड़ तथा न की ध्वनियां हैं। फिर हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों के अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, इन सबसे क्वेश्चन आएगा। संयुक्ताक्षर हो गया, मात्राएं हो गई, विराम चिन्ह हो गया, विलोम समानार्थी तुकांत तुकांत हो गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो गया, वचन लिंग काल हो गया, प्रत्यय उपसर्ग तत्सम तद्भव हो गया, संधियां खासकर स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि के बारे में हो गया, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, फिर वाक्य, समास, अलंकार, कवियों की रचनाएं, फिर भाषा विकास का अधिगम, अर्जन, भाषा अध्ययन, इन सब के बारे में है। थर्ड आता है आपका इंग्लिश में, जिसमें आंसर पैसेज है, सेंटेंस है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया आपका, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंसेस हो गए आपके, आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर यानी एक्टिव पैसिव, इसमें दिया हुआ है आपको सब कुछ करना है। फिर भाषा 2 में उर्दू के लिए आ गया। उर्दू के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो उर्दू के लोग से करना चाहते हैं प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आ जाता है भाषा 3 में, संस्कृत में, विषय वस्तु अपठित अनुच्छेद, संज्ञाएं, अकारांत, आकारांत, अकारांत, जो लोग संस्कृत वाले हैं लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि डिटेल में क्या क्या पूछा जाता है। फिर संधि, संख्याएं, लिंग, भाषा विकास का अध्ययन, अधिगम, अर्जन, भाषा विकास के बारे में, जो संस्कृत की भाषा विकास है उसके बारे में क्वेश्चन आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका गणित के विषय में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम समापद यानी एलसीएम, एचसीएफ, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, दशमलव जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एक एक नियम, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, ज्यामितीय आकृतियां, कोण, त्रिभुज, वृत्त, धन, मापन, परिमिति, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण, निरूपण यानी डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। सो इसमें फिर आ गया कि क्या क्या पूछना जाएगा अध्यापन संबंध में, गणित के विषय में क्या क्या पूछा जाएगा। फिर लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है ईवीएस, जिसके सिलेबस के लिए आप सब बहुत परेशान रहते हो। पर्यावरणीय अध्ययन में विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर, हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, संविधान,
शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजना है। तो ये सारे टॉपिक हैं कक्षा 1 से 5वीं के लिए, और इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी इन चीजों को हमसे मांग सकते हो। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन चीजों को मांग लो। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बाद में बता दूं। यूपी टीईटी के 2021 के एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट एनालिसिस है। अब देखते हैं जो 6वीं से 8वीं के लोग हैं उनके लिए क्या पूछा जाएगा। सेम आ गया, बाल विकास एवं विषय वस्तु, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की व्यवस्थाएं, शारीरिक विकास, यानी समहाउ सिमिलर चीजें ही हैं। मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, व्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार, उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक सामाजिक विद्यालय हो गया, शिक्षण विधाएं हो गई हैं इसमें। ये सब पहले दिया हुआ है जो 1 से 5वीं में है। इसके बाद आपका आ जाता है बाल अध्ययन अध्यापन। ये सारी चीजें आप देख लें क्या क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, आप दोबारा देख सकते हो। विषय वस्तु में जो भाषा 1 में हिंदी की बात की गई तो अनुच्छेद हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वर्ण, क्रम, पर्यायवाची, विपर्यार्थक, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी, अव्यय, अनुस्वार, र के विभिन्न रूपों का प्रयोग, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त, मिश्रित वाक्य, विराम चिन्हों की पहचान, वचन, लिंग, काल, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द युग्म, समास, समास विग्रह, समास के भेद, मुहावरे, लोकोक्तियां, क्रिया सकर्मक, अकर्मक, संधि के भेद, अलंकार में स्वर, व्यंजन, विसर्ग, और अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार। फिर इनका जो भाषा का, हिंदी भाषा का विकास और अध्यापन के लिए चर्चा की गई है। फिर इंग्लिश में सेम वही अनसेंट पैसेज, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन होगा, इनफैक्ट इंटरसेक्शन गलत लिखा हुआ है, सिंगुलर एंड प्लूरल, सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, predicate, negative, interrogative sentences, masculine, feminine, gender, punctuations, suffix and root word, phrasal verbs, use of somebody, nobody, anybody, डेटा माइनस में पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, उसमें नरेशन नहीं था तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, एक्टिव पैसिव, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, रिक्वेस्ट एंड सेंटेंसेस, साइलेंट लेटर्स एंड वर्ड। सो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। बाकी भाषा का जो थर्ड भाषा उर्दू हो गई है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो। जो चौथी भाषा, इसमें ऑप्शन में जहां पे उर्दू और संस्कृत ऑप्शन में आता है, आप इसमें जो संस्कृत भाषा है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप सेव कर सकते हो कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। इसमें भी पर्याय, वाची, उपसर्ग, विलोम, कारक, अलंकार है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अकारांत, उकारांत, अकारांत, द्विकारांत है। ये भाषा विकास अध्यापन आ गया। फिर इसमें आपका आ जाता है गणित एवं विज्ञान। जरूरी है जहां पे समझना आपको गणित के लिए प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्ठक, लघुत्तम, समापवर्त, महत्तम, समापवर्तक, वर्गमूल, घनमूल, सर्वसमीकाएं, बीजगणित, अचर, चर, अचर संख्याएं, बीजीय, व्यंजक, जोड़ घटाना, यानी अलजेब्रा वाला पोर्शन आ गया। इसमें क्या क्या करना है, सजातीय, विजातीय, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रैखिक समीकरण, समांतर रेखाएं, वृत्त, चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वाणिज्य, बैंकिंग, वर्तमान, वर्तीय तल, क्षेत्रमिति, घातांक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अध्ययन और अध्यापन संबंधी मुद्दे इसमें आ गए। फिर विज्ञान में क्या क्या आएगा, यानी गणित के बच्चों के लिए गणित और विज्ञान के बच्चों के लिए दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्व, मानव विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रेशे वस्त्र, रेशे से वस्त्रों तक, सजीव निर्जीव वस्तु, इसमें डिवीजन आ गया, जंतु की संरचना, सूक्ष्म जीव, कोशिका, संघतंत्र, किशोरावस्था, भोजन, स्वास्थ्य, जंतु में पोषण, पौधों में पोषण, जीव में श्वसन, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल, यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायु गुण संगठन, जल पदार्थ, पास पड़ोस में होने वाली परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, फिर उष्मा एवं ताप, मानव निर्मित खनिज, धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। फिर उसके बाद उस लैंग्वेज के डिटेल में आ जाता है। सो इस तरीके से आप जो सामाजिक अध्ययन के लोग हैं जो कि सेकंड पार्ट में लेना चाहते हैं, क्योंकि मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, उन दोनों में से कोई एक जाता है जो। और सामाजिक अध्ययन में इतिहास के स्रोत, पाषाण काल का हो गया, ताम्र पाषाण एक संस्कृत, वैदिक संस्कृति, 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य राज्य की स्थापना, मौर्य कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत काल, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, यूरोपीय शक्तियां, भारत में कंपनी राज्य का स्थापन, नवजागरण, स्वाधीन आंदोलन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, नागरिक शास्त्र में हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नागरिक रहन सहन, जिला प्रशासन, संविधान, यातायात, केंद्रीय राज्य प्रशासन, लोकतंत्र, सुरक्षा, विदेश नीति, वैश्विक समुदाय, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता, भूगोल में सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियां,
मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति, वन्य जीव, भारत की जलवायु, उत्तर प्रदेश भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, कृषि, खनिज, धरातल के रूप, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण में पर्यावरण हो गया, संतुलन हो गया, संसाधन का उपयोग, जनसंख्या, अपशिष्ट, पर्यावरण कैलेंडर, गृह विज्ञान में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, रोग, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, प्रदूषण, शारीरिक शिक्षा एवं खेल में शारीरिक शिक्षा, मार्चिंग, छोटे मनोरंजन, खेल, खेल हमारा भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, ये सब सब्जेक्ट में आ गया आपका। संगीत में स्वर ज्ञान, राग स्वरीत, संगीत में लय ताल का, तीव्र मध्यम वाले राग, उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण का आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन है। फिर अध्यापन संबंधी मुद्दे इसमें आ गए। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस यूपीटीटी 2021 में 1 से 5वीं तक के लिए जनरल फॉर्मेट क्या होगा एग्जाम का, कौन से 5 विषय होंगे, 6वीं से 8वीं में कौन से 5 विषय होंगे, क्या टाइम होगा, और हर एक सब्जेक्ट का इन डिटेल उसमें क्या क्या पूछा जाएगा टॉपिक वाइज हमने कर लिया हुआ है। अगर आपको इसकी कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ले सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको बता देंगे कि आप इसको कैसे हमसे ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जरूर आपको हेल्प की होगी, आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें और आपको ये फायदा करेगा। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।